बच्चों मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपने किया, आधे बच्चों ने नहीं किया, लेकिन फिर भी बच्चे करके लाए थे, तो मैं आपको वही क्वेश्चन समझा रही हूँ और उसके अलावा भी मैं और आपको क्वेश्चन समझाऊंगी। तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मेरी वॉइस नहीं आ पाई थी किसी वजह से, तो मैं वो किया हुआ है, मैं आपको एक बार समझा दे रही हूँ। तो मैंने क्वेश्चन दिया था 16 और 32 का एलसीएम निकालने को, ठीक है, एलसीएम आपको फाइंड करना था। 16 और 32, 16 2 के टेबल में आता है, 32 2 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा, कैसे पता? तो 32 में लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट नंबर क्या है, 2, 2 के टेबल में आता है, इट मीन्स कि 32 भी 2 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, 1 जो बचा हुआ यहाँ लिख लिया, ये हो गया 12, 2 6 जा 12। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। उसके बाद फिर हमने 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्योंकि हम 2 से क्यों कर रहे हैं, जब तक हमारा 2 खत्म नहीं होगा तब तक हम 3 पे नहीं आ सकते ना। तो देखो 2 1 जा 2, अब देखो 1 1 खत्म। फिर जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमारे जितनी बार यहाँ 2 आए हैं उतनी बार हम लिख के उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर बच्चों ने मुझसे आज कहा था कि मैम हमें मल्टीप्लिकेशन करने में इतनी ज़्यादा तो फिर प्रॉब्लम आती है, तो हम कैसे करें? तो आप दो टर्म की मल्टीप्लिकेशन करो। देखो 2 2 जा 4, फिर ये वाले 2 2 जा 4, ये वाला 2 यहाँ आ गया, 4 4 जा 16 और 2 यहाँ आ गया, 16 2 जा 32। तो हमारा ये एलसीएम निकल के आपका आ गया। और बहुत ही इजी है, आप अगर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा। आप सोचे मैं 1-2 क्वेश्चन करके मैं सीख गया एलसीएम, तो नहीं सीख सकते, है ना। जब हम खुद एक वीडियो में नहीं सिखा सकते तो आप कैसे 1-2 क्वेश्चन करके सीख सकते हो? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जब आप बड़े क्लासेस में आओगे तो आप बिना देखे आपको ऐसे एलसीएम निकालना भी नहीं पड़ेगा। आप 1-2 बार नंबर को देखोगे और नंबर्स को देख के आप फाइंड कर सकते हो माइंड में कि एलसीएम क्या होगा, है ना। क्योंकि मैंने पढ़ाया है ना कि एलसीएम एग्जैक्टली है कि एलसीएम के फुल फॉर्म बताएंगे आपको मैंने पिछले वीडियो में। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार एलसीएम का पिछला वीडियो देख लेना। मैंने आपको बताया था कि एलसीएम है क्या। जब आपको यही नहीं पता होगा एलसीएम है क्या, तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो मैंने सब बताया है, आपको देखना। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 25 एंड 50, ठीक है, 25 एंड 50 इसका एलसीएम फाइंड करना था। तो देखो मैंने आपको बताया 2 से कब नंबर डिवाइड होगा, कैसे पता चलेगा ये बड़ा सा नंबर है कि ये 2 के टेबल में आएगा नहीं आएगा, 2 से डिवाइड हो रहा है, पूरी तरह से नहीं हो रहा। तो बच्चों उनका आप लास्ट डिजिट देख लो, ठीक है। लास्ट डिजिट अगर 2 के टेबल में आ रहा है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 0 आ रहा है लास्ट में तो 0 वाला भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 5 से 10 होता है, 10 में भी लास्ट डिजिट 0 होता है ना। तो अगर लास्ट में 0 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, 50 में लास्ट डिजिट 0 है, इसका मतलब ये 2 के टेबल में आएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 25 में लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट मतलब आखिरी नंबर, आखिरी संख्या क्या लिखी हुई है, 25 में 5 लिखा हुआ है, ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो इसको ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको भी ऐसे उतारेंगे ना, क्योंकि 50 में तो 2 से डिवाइड जा रहा है, तो 50 में 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से ना तो 25 को हम ऐसे ही लिख देंगे, और 50 में डिवाइड जा रहा है तो 50 में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 2 2 जा 4 और 1 आपका बचा, तो यहाँ हो गया 10, 2 5 जा 10। अरे वाह, दोनों जगह 25 25 आ गया, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे बेटा, देखो अब 2 से डिवाइड होगा नहीं 25, 3 से डिवाइड होगा क्या? तो 3 का भी मैंने रूल बताया था, 3 से कैसे पता चलेगा कोई भी नंबर 3 से डिवाइड है नहीं है। तो देखो दोनों नंबर, जो नंबर होता है उसमें 2 3 4 डिजिट्स होते होंगे ना उतनी, तो वो डिजिट मतलब अंकों का योग कर लेंगे, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। तो 2 और 5 को ऐड करो, कितना आ रहा है 7। तो 7 के 3 के टेबल में आता है, 7 के 3 के टेबल में आता है, नहीं आता ना। तो जो 7 3 के टेबल में नहीं आता है तो इसका मतलब है 25 3 के टेबल में नहीं आएगा। तो ये मत देखना कि लास्ट डिजिट देख लो और कहो ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, नहीं। 3 का रूल क्या है, आप जितने भी अंक हैं, जितने भी डिजिट का
अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो आपका वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। अब ये 5 पे ना 1 से ना 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से होगा, ना 4 से होगा, तो डायरेक्ट हम 5 से कर देंगे। तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। तो एलसीएम हमारा क्या निकल के आएगा, हम इन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या क्या आ रहा है, 2 × 5 × 5। तो एलसीएम इक्वल टू लिखेंगे 2 × 5 × 5। आई होप आपको साफ दिख रहा होगा, ठीक है। अब बच्चों को फिर से कोई प्रॉब्लम आएगी, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, मैंने कहा दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन कर लो। दो नंबर है ना, 2 और 5 इनका कर लो, 5 2 जा 10। अब आपका उधर 5 बचा, आप कर लो 10 5 जा 50, 10 5 जा 50। आंसर कितना हो गया बच्चों, 50। तो एलसीएम निकल के आ गया 50। अच्छा और बताती हूँ अभी एक तो क्वेश्चन बच्चों, ये 2 नंबर्स का था ना, अब मैं 3 नंबर्स का कराती हूँ। ये 2 नंबर दे रखे थे, 2 नंबर का एलसीएम फाइंड करना था। अब मैं 3 नंबर का एलसीएम फाइंड करने कराती हूँ। 3 का कराऊँ या 4 का कराऊँ, ठीक है। मैं आपको थोड़ा से बड़ा क्वेश्चन कराती हूँ। देखो एक क्वेश्चन देते हैं, 32 48 एंड 64, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं। तो एलसीएम किसका फाइंड करना है, 32 48 एंड 64। तो एलसीएम फाइंड करेंगे तो एक हम वर्टिकली लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो लास्ट में 4 है, 64 में 2 के टेबल में आएगा, लास्ट में 8 है 2 के टेबल में आएगा, लास्ट में 2 है 2 के टेबल में आएगा। इसका मतलब बच्चों ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 बन जा 2, 1 हमारा इधर आ गया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। अब ये क्या कर रहे हैं, हम ये डिवाइड कर रहे हैं। जैसे आप इस तरह से डिवाइड करते हैं, 2 को अगर 2 से अगर 64 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 3 जा 6 है ना, माइनस किया कुछ नहीं बचा, फिर 4 उतारते हैं, फिर 2 2 जा 4, माइनस किया कुछ नहीं बचा, तो 32 आंसर आता है। हम यहाँ लिख लेते हैं। तो डायरेक्ट करना सीखो, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट आप कट कर लोगे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। वैसे भी केडीएम परिवार के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत होशियार है, जल्दी से क्वेश्चन कर लेंगे। 2 8 जा 16, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसका मतलब क्या है कि 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, है ना। इसका मतलब ये है। अब देखो ये कैसे कटेगा, देखो 2 1 जा 2 डिवाइड करते हैं, ऐसे ही होता है। फिर 2 डिवाइड हुआ है और ये 3 है, तो 1 बचता है ना, तो 1 जो रिमाइंडर बचता है वो इधर लिख देते हैं, तो ये 12 हो जाता है। तो फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अब मैं बड़ा लिख रही हूँ तो बोर्ड छोटा पड़ रहा है, अब मैं बड़ा इसलिए लिख रही हूँ आपको ठीक से दिखाई दे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। आप इसके नीचे ही लिखना, मैंने जल्दी लिख दिया है, ठीक है। देखो 2 1 जा 2, अभी 3 बचा है ना, 3 को ऐसे रख लो। 2 2 जा 4, जब तक 2 खत्म नहीं होगा तब तक हम 3 ही नहीं करेंगे, ठीक है। देखो 2 1 तो ऐसे उतरेगा, 3 भी ऐसे उतरेगा, क्योंकि 3 तो डिवाइड होगा नहीं 2 से। 2 बन जा 2, अब देखो 2 का कुछ नहीं बचा, अब 3 लिखेंगे। 1 ऐसे ही उतरेगा, 3 बन जा 3, 1 ऐसे ही उतर जाएगा। अब हमारा एलसीएम टेढ़ा हो गया ना, कोई बात नहीं, टेढ़ा था पर मेरा है, आना चाहिए समझ में, ठीक है। क्योंकि मैम आपको पता है मैम पढ़ाती नहीं है स्कूल में, तो मैम को इतनी नॉलेज नहीं है ना, इतनी हैबिट है कि मैम बिल्कुल सीधा सीधा लिख लें, क्योंकि जो लिखते रहते हैं उनकी हैबिट हो जाती है। तो अब हम जितनी बार भी हमारा 2 आया और 3 आया, आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम कैसे निकलेगा,
16 इंटू 4 3 जा 12। अब 16 और 12 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो कैसे करेंगे? तो आपको या तो 12 का टेबल आता होगा या 16 का आता होगा। और मैं कह रही हूँ अगर यहाँ पे कोई संख्या बड़ी है तब कैसे करेंगे, तो वो भी मैं सिखा देती हूँ। तो एक नंबर ऊपर लिख लेंगे, एक नीचे लिख लेंगे, ठीक है। जिसे मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है वो सीख लो। तो पहले एक डिजिट से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 6 को करेंगे तो कितना आएगा? 2 6 जा 12 और 12 आया तो 1 हमारा यहाँ कैप्चर आ गया। 2 1 जा 2 और 1 3। फिर हम यहाँ क्या करेंगे? आपको नंबर के नीचे नंबर लिखना है, ठीक है। क्रॉस लग जाएगा, फिर 1 से करेंगे। 1 6 जा 6 और 1 1 जा 1। देखो फिर ऐड कर देंगे 2 9 1 और वरना डायरेक्ट कर लेते। 12 6 जा 72 72 का यहाँ पर 2 आ जाता, 7 चला जाता इधर, और 12 1 जा 12 और 12 और 7 कितना हो गया हमारा? 19। तो देखो दोनों तरह से आंसर आ गया ना, दोनों तरह से आंसर आ गया। आपको जैसे सुटेबल लगे आप उस तरह से करो। वैसे आप टेबल लर्न होनी चाहिए है ना 20 तक, फिर तो आप डायरेक्ट कर लोगे। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो आप अगर डेली वीडियो देखेंगे तो आ जाएगा। बाकी 4th क्लास से जो बच्चे हैं, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th जो भी बच्चे हैं उन सबको आना चाहिए ये। और जो लोग भी टीचिंग एग्जाम देते हैं एलसीएम तो सबको आना चाहिए। तो वो लोग भी देख सकते हैं, कोई टीचर है कि साइंस का टीचर है या फिर हिंदी का टीचर है और जो हमारा बेसिक मैथ भूल चुका है, कोई पेरेंट्स है, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। और लाइक जरूर कर देना, और जो मेरे जानने वाले बच्चे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख देना, तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी मैं आपको होमवर्क कर देती हूँ, होमवर्क आप नोट डाउन करेंगे और कल करके लाएंगे। आज आपको छूट है, ठीक है। आज मैं आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन दूंगी, तो वो तीनों क्वेश्चन आपको करके लेके आना है, और बहुत इजी नंबर होंगे 10 18 एंड 20। क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड एलसीएम 6 12 18। ये नंबर्स आपको देखने में बड़े लग रहे हैं, बहुत इजी है क्योंकि लास्ट में मैंने 0 बढ़ा दिया है। अच्छा एक क्वेश्चन जो 5th क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th के जो भी बच्चे हों वो कर देना, उनके लिए मैं एक क्वेश्चन अलग से दे रही हूँ। ये स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। $48 96 and 108, इसका आपको एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो लाइक कर देना, तो बड़ा सा आपको लाइक करना, बड़ा भी है छोटा कैसा भी कर दो, आप एक लाइक करेंगे मैम को। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है। ये शेयर कर दो दूसरों को, और सब्सक्राइब नहीं कर रखना है तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन भी जरूर दबा देना। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास बताना जरूर, ठीक है। मिलते हैं, और हाँ कल आपको खुली छूट है, कल आप रेस्ट करो, कल आपका वीडियो नहीं आएगा, तो ठीक है। चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।